स्टूडेंट्स, इस सेगमेंट में हम लोग यूनिट 9 और एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे और 2 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसका शुमार होगा। देखिए कहता है डिटरमाइन वर्टेक्स निकालिए, फोकस निकालिए, लेटस रेक्टम निकालिए, एन इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालिए। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन भी फाइंड आउट करनी है और द फॉलोइंग पैराबोला। ठीक, और फिर आप आगे कहते हैं ऑल्सो फाइंड द इक्वेशंस ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसकी खैर जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि एग्जाम्स में नॉर्मली अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये 4 चीजें हम आपसे पूछेंगे और कोई भी एक पैराबोला देंगे। जैसे 1 में कहता है y² इज इक्वल टू -8x। ये है पैराबोला। ठीक है, ये पैराबोला। इसमें सबसे पहले आप पता कीजिएगा कि एक्सिस ऑफ पैराबोला किधर है। ठीक है, इधर देखिएगा, y पे स्क्वायर है। y पे स्क्वायर का मतलब है एक्सिस ऑफ पैराबोला x पर है, यानी उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। x पे स्क्वायर होता तो एक्सिस ऑफ पैराबोला y पर, y पे स्क्वायर है तो एक्सिस ऑफ पैराबोला x पर। एक्सिस ऑफ पैराबोला इज ऑन x एक्सिस। पहले तो ये डिसाइड कर दिया। फिर हम देखेंगे कि वर्टेक्स किधर है। वो कैसे पहचानेंगे। पैराबोला की इक्वेशन में 2 वेरिएबल है, एक x है एक y है। एक पे स्क्वायर है और एक पे पावर 1 है। जिस पे स्क्वायर है y पे स्क्वायर है, तो यहां एक ऐसा टर्म भी मौजूद होता है जिसपे y पे पावर 1 होता, y पे पावर सिर्फ 1 होता, या कोई एक कांस्टेंट वैल्यू होती, जैसे y² -8x + 2y ऐसे होता। स्क्वायर भी है 1 भी है, या सिर्फ ऐसा ही होता, कांस्टेंट होता कोई। तो इसका मतलब ये होता है कि वर्टेक्स ओरिजिन पे नहीं है। ये दोनों ऑप्शन नहीं है तो इसका मतलब है वर्टेक्स ओरिजिन पर है। तो वर्टेक्स तो डायरेक्ट निकल आया। आपने कहा कि वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन पर है, यानी उसके कोऑर्डिनेट 0,0 है। सही है। अब देखिएगा, उसके बाद आप क्या कीजिएगा कि जब आपको ये चीजें मालूम हो गई कि पैराबोला एक्स एक्सिस पर है, वर्टेक्स ओरिजिन पर है, तो आप पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन देखिएगा इसके लिए। जब पैराबोला एक्सिस एक्स एक्सिस पर है, वर्टेक्स ओरिजिन पे है, तो उसके लिए फॉर्मूला हमने आपको ये दिया था, y² = 4ax। गिवन इक्वेशन को इससे कंपेयर कीजिएगा और a की वैल्यू निकाल लीजिएगा। किसकी वैल्यू निकाल लीजिएगा? a की। कंपेयर किया, y² x 4a बराबर हुआ -8 के, 4a बराबर हुआ -8 के, तो a बराबर हुआ -2 के। अब अगर आप इसको ड्रॉ करना चाहें, वर्टेक्स ओरिजिन पे है, ओरिजिन पर है, a की वैल्यू -2 है तो -2, ये 1 ये 2, ये a है -2,0। और याद है ना स्टूडेंट, a हमेशा एक्सिस ऑफ पैराबोला पे होता है, तो ये एक्सिस ऑफ पैराबोला है। तो पैराबोला तो आपके पास ये बन गया, ये पैराबोला बन गया,
ये पैराबोला बन गया, क्योंकि ए हमेशा पैराबोला के ओपोनेंट पर होता है। इस पॉइंट को आप फोकस पॉइंट बोलोगे। तो अगर फोकस पॉइंट निकालना हो, फोकस पॉइंट, तो वो ये हो जाएगा x-2 और y कितना है 0, ये फोकस पॉइंट। ये x एक्सिस है, x एक्सिस पे ये नेगेटिव x है -2 और y 0 है, ये फोकस। डायरेक्ट्रिक्स देखिएगा, a की वैल्यू 2 है, a की वैल्यू 2 है, ये नेगेटिव तो नेगेटिव x एक्सिस है, a 2 है, तो वर्टेक्स के पैराबोला के ऑपोजिट साइड पर a की वैल्यू लीजिए, यहां पर डायरेक्ट्रिक्स ड्रॉ कीजिए, ये डायरेक्ट्रिक्स है। तो इस पॉइंट पर x की वैल्यू जो है वो +2 है, तो x - 2 = 0, ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो है वो ये है, x - 2 = 0। यही चीजें आपसे पूछी गई थी इस क्वेश्चन में, 4 चीजें पूछी गई थी, वर्टेक्स, फोकस, लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम का फॉर्मूला क्या है? वो बराबर होता है mod 4a के। mod का मतलब लेटस रेक्टम ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो 4a की वैल्यू पॉजिटिव में लेंगे, है -2 लेकिन ये पॉजिटिव में लेंगे, तो ये लेटस रेक्टम आ गया 8। ये आपका आंसर हो गया, राइट। तो स्टूडेंट ये था क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। इसी सेगमेंट में हम लोग पार्ट 2 भी करते हैं, ठीक है। तो इसको मैं मिटा रहा हूं, उम्मीद है कि इसको समझ में आ गया होगा। फिर इसको मिटाता हूं और फिर यहीं पर पार्ट 2 करते हैं। अब जरा पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे। देखिएगा पार्ट 2। वैसे तो पार्ट 1 पार्ट 2 एक जैसे हैं, लेकिन इसलिए करा रहा हूं क्योंकि एक्सिस शायद चेंज है। इसमें कह रहा है x² = -16y, x² = -16y। सबसे पहला वर्टेक्स ओरिजिन पर है, वो अभी सिखाया था, एज एट ओरिजिन 0,0 क्यों, x पे स्क्वायर है, तो x पे पावर 1 वाला टर्म मौजूद नहीं है और कोई कांस्टेंट वैल्यू भी नजर नहीं आ रही। ये दो चीजें नहीं है, तो इसका मतलब है वर्टेक्स ओरिजिन पे है। x पे स्क्वायर है, मतलब एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला इज ऑन y एक्सिस, ये y एक्सिस पर है। फिर कंपेयर किया इससे, ये पैराबोला की इक्वेशन है, जब एक्सिस ऑफ पैराबोला y पर हो 4ay के, तो 4a बराबर हो गया -16 के, तो a बराबर हो गया -4 के। ड्रॉ करते हैं, वर्टेक्स ओरिजिन है, एक्सिस ऑफ पैराबोला y पर है, तो y पे ड्रॉ करेंगे, a = -4, तो वर्टेक्स से y एक्सिस पे नीचे आएंगे, माइनस है, तो ये 4 हो गया, ये 4 है, ये फोकस पॉइंट है, -4, सॉरी x 0 है, x 0 है और y -4 है, और ये पैराबोला है, ये पैराबोला है, ये पैराबोला है, क्योंकि फोकस हमेशा पैराबोला के ओपोनेंट पर होता है। तो फोकस पॉइंट तो आ गया 0, -4। डायरेक्ट्रिक्स निकाल लीजिए, इज, इधर देखिएगा A4 है, इसके बैक साइड पे 4 जाइए, 1 2 3 4। एक्सिस ऑफ पैराबोला पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कीजिए, ऐसे ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पर y किसके बराबर है, +4 के, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो गई
y माइनस 4 इक्वल टू 0 के। इसके अलावा लेटस रेक्टम चाहिए, तो लेटस रेक्टम बराबर हो गया 4a के। ए पॉजिटिव लेंगे, 4 है, -4 है, माइनस इग्नोर करेंगे और ये लेटस रेक्टम की वैल्यू आ गई 6, राइट। तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 एक्सरसाइज 9.1। उम्मीद है कि ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, राइट। चले ये सेगमेंट तो यहीं पर एंड कर रहे हैं और बल्कि काम करते हैं इसी सेगमेंट को कंटिन्यू करते हैं और इसके रिमेनिंग पार्ट्स इसी के अंदर अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। अब देखते हैं स्टूडेंट्स अब देखिएगा 3, 4 एक जैसा है, 3, 4 एक जैसा है, तो उसमें से मैं एक पार्ट करवा रहा हूं आपको। और फिर 5, 6 एक जैसा है, तो उसमें से कोई एक पार्ट आपको करा देते हैं, दूसरा पार्ट आप कीजिएगा, ठीक है। तो इसको फिलहाल मिटा देते हैं। अच्छा जी, अब देखिएगा 3, 4 एक जैसा ही है, तो मैं आपको 3 करवा देता हूं। y प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 12x माइनस 2। ये है पैराबोला की इक्वेशन। देखिए शक्ल देख के ही पता चल रहा है कि एक्सिस ऑफ वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन पे नहीं है, वर्टेक्स ओरिजिन पे नहीं है। क्यों? ये देखिए कांस्टेंट भी है, स्क्वायर है, ओपन करेंगे y स्क्वायर फिर प्लस 2ab, तो 6y, y पे पावर 1 भी है। तो जब वर्टेक्स ओरिजिन पे ना होना, तो सबसे पहले हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि एक्सिस ऑफ पैराबोला कहाँ है, एक्स पे या वाई पे। तो देखिए स्क्वायर वाई पर है, तो एक्सिस ऑफ पैराबोला एक्स एक्सिस पर है। एक्सिस ऑफ पैराबोला जो है वो एक्स एक्सिस पर है। सही हो गया। अब एक्सिस ऑफ पैराबोला पर है, तो पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन फिर क्या है, y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू 4a x माइनस एच। अब इसको कंपेयर कीजिए और यहां से 3 चीजें निकाल लीजिए, h के जो कि वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट है और इसके अलावा a की वैल्यू देखिएगा। h की जगह तो 2 है, माइनस का साइन सेम है, x माइनस एच, x माइनस 2, h इज 2, h तो 2 है। और k देखिएगा, ये माइनस है ये प्लस है, तो k बराबर होगा -3 के। सही है, k इज -3। देखिए k की जगह -3 रखिए, तो माइनस माइनस प्लस प्लस 3, यानी जब ये साइन चेंज होता है तो ये वैल्यू नेगेटिव में होगी। तो वर्टेक्स आपके पास आ गया, वर्टेक्स इज h, k 2, -3, ये वर्टेक्स आ गया। 4a बराबर है 12 के, 4a बराबर है 12 के, तो a बराबर हो गया 3 के, ठीक है, a भी आ गया। अब हम जरा पैराबोला को ड्रॉ करते हैं। पहले एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ किया, फिर सबसे पहले वर्टेक्स को ड्रॉ करेंगे 2, -3, ये ओरिजिन है, x पॉजिटिव 2 है, 2 -3 1 2 3, ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है। एक्सिस ऑफ पैराबोला एक्स एक्सिस पर है, तो यहां पर पहले एक्सिस ऑफ पैराबोला ड्रॉ किया, a कितना है 3 है, +3 है, तो देखिए यहां से वर्टेक्स से जाएंगे +3, इधर +3 होगा, a से इधर +3 इधर -3, तो 1 2 3 ये फोकस है, एंड दिस इज 3, ये a है, ये a है। तो पैराबोला ड्रॉ करेंगे,
तो ये पैराबोला है, फोकस हमेशा पैराबोला के सामने है। तो सबसे पहले फोकस पॉइंट निकालना है। फोकस पॉइंट इज, देखिएगा ये फोकस है। फोकस के कोऑर्डिनेट हमेशा ओरिजिनल ओरिजिन से निकलेगा, ओरिजिन से। तो यहां से लेकर ये है फोकस, तो x की वैल्यू ये पूरा यहां से लेकर यहां तक, यानी ये x यहां से लेकर यहां तक, ये पूरा x है। तो इस यहां से लेकर यहां तक तो 2 है, ये देखिए 1 2, ये 1 ये 2, 1 1 2 ये 2, 1 2 3 4 5, तो x हो गया 5 पॉजिटिव में, और ये y है, ये y, तो ये और ये बराबर है। तो ये कितना है 1 2 3, ये नेगेटिव में है, तो 5 माइनस 3, ये है फोकस पॉइंट, ये है फोकस। डायरेक्ट्रिक्स के लिए क्या करें, पहले डायरेक्ट्रिक्स को ड्रॉ करें। वर्टेक्स है, वर्टेक्स के ऑपोजिट a डिस्टेंस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कीजिए, a इज 3, तो 1 2 ये हो गया 3, ये हो गया डायरेक्ट्रिक्स, ये डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स देखिए। अब यहां पर x की वैल्यू देखेंगे क्योंकि y के पैरेलल है, लेकिन ये जो x देखेंगे ओरिजिन के रिस्पेक्ट से, ओरिजिन ये है, यानी ये x है, ये x है, ये x है, और ये वैल्यू कितनी है 1 है, यानी x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1। ओरिजिन के रिस्पेक्ट से हमेशा इसके कोऑर्डिनेट निकलेंगे। यहां पर x की वैल्यू -1 है, -1, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है। और लेटस रेक्टम का फॉर्मूला तो वही है, लेटस रेक्टम इज इक्वल टू, दिस इज 4a, दिस इज 4a, 4a, a इज 3, तो लेटस रेक्टम हो गया 12a, राइट। ये था एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 2 के कोई पार्ट 3 था, ये था पार्ट 3, ये था पार्ट 3, राइट। उम्मीद है कि ये बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो बिल्कुल लाइव सेशन में डिस्कस कीजिएगा। अब हम लोग अटेम्प्ट करेंगे, देखिएगा 3 4 एक जैसा था तो 4 आप कीजिएगा, 5 6 अब एक जैसा है, तो इन दोनों में से कोई एक मैं करवा देता हूं, तो मैं 5 करवा देता हूं। अब देख लेते हैं पार्ट 5, पार्ट 5, पार्ट 5, पार्ट 5 में पैराबोला की इक्वेशन ये गिवन है, क्या है गिवन है देख लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 4x, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस y प्लस 5 माइनस y प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक। ये है x स्क्वायर प्लस 4x माइनस y और प्लस 5, ठीक है। इसमें सबसे पहला काम एक्सिस ऑफ पैराबोला, वर्टेक्स ओरिजिन पे नहीं है, ये कंफर्म हो गया है। देखिए कैसे, x पे स्क्वायर है और x पे पावर 1 भी है, तो वर्टेक्स ओरिजिन पे नहीं है। एक्सिस ऑफ पैराबोला वो y पर है क्योंकि x पे स्क्वायर है। एक्सिस ऑफ पैराबोला इज ऑन y एक्सिस, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इस इक्वेशंस को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, पैराबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म में। ऐसे देखिएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस y प्लस 5 इक्वल टू 0,
एक्स स्क्वायर प्लस 4x को इधर ही रखिए, इन दोनों वैल्यू को इधर ले जाइए, y माइनस 5। अब इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कीजिए, a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर। देखिए a स्क्वायर प्लस 2a, b कितना लिखेंगे कि 4x हो जाए, 2 लिखना पड़ेगा, प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू y माइनस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ये तो पहले से था, ये एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड हो गई है, तो इसको इधर भी ऐड करके इसको बैलेंस कर दिया। सही, सही है। ये हो गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर, y माइनस 5 प्लस 4, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया y माइनस 1। अब इसको ऐसे लिख लिया ताकि कंपेयर करने में और आपको समझाने में आसानी हो, इसको ऐसे लिखा। अब इसको कंपेयर कर लीजिए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है पैराबोला का, 4a y माइनस k, इससे कंपेयर किया तो h बराबर हो जाएगा माइनस 2k, h माइनस 2k, और k बराबर हो गया 1k। तो वर्टेक्स आ गया आपके पास, वर्टेक्स h कॉमा k होता है, तो ये हो गया माइनस 2 कॉमा 1, और 4a बराबर हुआ 1k, तो a बराबर हो गया 1/4k। सही। अब जरा पैराबोला ड्रॉ करते हैं, देखिएगा ये x एक्सिस y एक्सिस, ये x एक्सिस, वर्टेक्स ड्रॉ करें, माइनस 2 कॉमा 1, माइनस 2 1 माइनस 2 1, ये वर्टेक्स एक्सिस ऑफ पैराबोला y एक्सिस पे, तो ये y एक्सिस पे ड्रॉ कर दिया, ये ड्रॉ कर दिया, ये वर्टेक्स है। a इज 1/4, a इज 1/4, मतलब 0.25, मतलब पॉइंट समथिंग 1/4 तो होता है, 0.25 होता है, ये ले लिया मैंने 1/4 अंदाजे से। ये जो वैल्यू है ये a है, तो ये पैराबोला हो गया, ये देखिए ये पैराबोला हो गया, ये पैराबोला हो गया, ये फोकस पॉइंट। अब ये देखिएगा, अगर फोकस पॉइंट निकालना है तो डायरेक्ट निकल रहा है, ये फोकस पॉइंट है, ये पूरा x है, यहां से लेकर यहां तक x है, दिस इज -2 1 2, और ये y है, तो यहां से लेकर यहां तक 1 और यहां से यहां तक लेकर a है, एंड a इज 1/4, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/4, तो फोकस हो गया -2 कॉमा, ये हो गया 5/4, ये फोकस है। डायरेक्ट्रिक्स ड्रॉ कीजिए, a बैक पे आइए, यहां से यहां तक 1 है, ये a है, ये a लिया, तो यहां पे डायरेक्ट्रिक्स ड्रॉ किया, ये डायरेक्ट्रिक्स है, और डायरेक्ट्रिक्स पे का ये x के पैरेलल है तो y देखेंगे, ये देखेंगे, यहां से लेकर यहां तक 1 था, तो यहां से लेकर यहां तक क्या होगा, 1 में से a को क्या कर देंगे माइनस, तो ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, तो डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा इज y इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4, यानी कि 1 माइनस a। इधर देखिएगा, फिर यहां से लेकर यहां तक 1 है, हमें ये चाहिए, सिर्फ ये चाहिए, तो 1 में से इसको माइनस कर दिया, ये a है, तो 1 में से a माइनस किया तो ये पॉइंट आ गया, इसको सॉल्व कर लिया, तो दिस इज 1 माइनस 1/4 3/4, तो ये हो गया 4y इज इक्वल टू 3, 4y माइनस 3 इक्वल टू 0, ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है। और लेटेस्ट रेक्टम कैसे निकलेगा, लेटेस्ट रेक्टम इसका तो फॉर्मूला होता है 4a, तो a कितना है 1/4,
1/4, ये कैंसिल, दिस इज 1, ये आपका हो गया आंसर, राइट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर यूनिट 9 9.1 के क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। इसका एक पार्ट और है, सेम ऐसे ही है, उसको आप कीजिएगा। कंफ्यूजन और प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल पहले मैसेज करके जरिए पूछिए, फिर लाइव सेशन का ऑप्शन भी आपके पास है, बिल्कुल आप डिस्कस कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।